बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए इंसान की आयु बहुत कम है। भगवान को विनती करिए, हे प्रभु 100 साल तो दिए हैं, पर 100 साल भी हम जिंदा रहेंगे ही नहीं, इसकी गारंटी हमें है। देखिए 100 साल कैसे हमको मिले हैं। हमारे स्वाध्याय परिवार के परम पूज्य दादा श्री सुंदर एक वृत्तांत बताते थे कि इंसान को 100 साल कैसे मिले हैं। एक बार जब भगवान परमात्मा सृष्टि निर्मित कर रहे थे और सृष्टि में जितने जीव है उस जीव मात्र को जब सबको आयु प्रदान कर रहे थे, उस वक्त 4 प्राणी सामने आए और सबने हमको आयु प्रदान कर दिए, ऐसी विनती प्रभु परमात्मा को की। प्रथम आया बैल। उस बैल को भगवान परमात्मा ने 50 साल दे दिए आयु मर्यादा। उस बैल को भगवान परमात्मा ने दे दिए 50 साल। बैल आनंद से 50 साल लेके बाजू में खड़ा हो गया। उसके बाद में आया कुत्ता। भगवान परमात्मा ने कुत्ते को भी 50 साल दे दिए। कुत्ता भी बाजू में अपनी आयु प्रदान करके लेके बाजू में खड़ा हो गया। कुत्ते के बाद आया बंदर, और बंदर जब आया तो बंदर को भी भगवान परमात्मा ने 50 साल दे दिए, तो बाजू में खड़ा कर दिया। और लास्ट में आया, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो आया इंसान। और जब भगवान परमात्मा ने अपनी आयु की उस पेटी में देखा, उस बर्तन में जब झांक के देखा तो सब आयु खत्म हो गई थी। ओनली 25 साल की आयु मर्यादा उस बर्तन में खाली रह गई थी। इसलिए भगवान ने बोला, हे इंसान, ये आदमी, ये 25 साल तू ले ले, और ये 25 साल में तुझे जैसा जीवन जीना है वैसे तू जी सकता है, पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। पर आदमी पहले से रहा लालची, आदमी पहले से लालची ठहरा। भगवान से बहस करने लगा, हे प्रभु, अरे मैं सबसे बुद्धिमानी जीव कहलाता हूं। जिनके पास बुद्धि नहीं, जिनके पास मन नहीं, जिनके पास हृदय नहीं, जिनके पास मन बुद्धि नहीं, उनको आपने 50 साल दे दिए और मुझे खाली 25 साल लालच कर दिया। और जैसे ही लालच कर दिया वैसे उसी वक्त बाजू में खड़ा हुआ बैल सामने आया और बैल बताने लगा, हे प्रभु, अरे मुझे तुमने 50 साल ज्यादा दे दिए। मुझे बोले, अरे 50 साल में क्या करूंगा? अरे मेरी जिंदगी ऐसी है, हर साल मुझे अपने मालिक की बैलगाड़ी का बोझा हर रोज मुझे लेने पड़ता है। हल्का बोझा मेरे कंधे पे आता है और आयुष्य पर्यंत वो कंधे पे बोझा रहता है जब तक मैं मर न जाऊं। इतना करके भी मेरा मालिक मुझे मारता है, मुझे पीटता है, गालियां देता है। अरे तू अब कुछ काम का रहा ही नहीं, कुछ काम करता ही नहीं। इतना भी किया तो भी मुझे गालियां ही मिलती है। इसलिए हे प्रभु, मेरे ऐसा करिए, मेरे 50 साल में से 25 साल आप इस इंसान को दे दीजिए। भगवान बोले, आपको दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आपको देना हो तो आप दे सकते हो, मेरे पास तो आयु मर्यादा खत्म हो गई। बैल ने 25 साल अपने उस आदमी को दे दिए। पहले हुए थे 25, अभी हुए ये बैल के 25 हुए। मेरा थोड़ा सा गणित वीक है, हिसाब करिएगा। बैल के दिए हुए 25 और आदमी के 25 हुए 50 बराबर। उसी वक्त जो कुत्ता बाजू में खड़ा था, वो कुत्ता भी आया, वो बोलने लगा, प्रभु, अरे बैल से भी बदतर मेरी जिंदगी है। तो प्रभु, मुझे मेरे मालिक के सामने प्रामाणिक रहना पड़ता है। मेरे मालिक के सामने मैं कितना भी प्रामाणिक रहूं,
फिर भी मुझे रोटी के टुकड़े के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अब आएगी रोटी, उस वक्त आएगी रोटी, भूख लग जाती है पर मुझे रोटी जल्दी मिलती। इतना नहीं प्रभु, मुझे घर मालिक की मेरे रखवाली करना पड़ता है, इसलिए मेरे भी 25 साल तो आप ऐसा करो, इस इंसान को दे दो। ठीक है, आपको देना हो तो आप दे सकते हो। अभी कुत्ते ने भी अपने 25 साल उस इंसान को दे दिए। हुए अभी पहले 50 हुए, 25 हुए, 75 साल हुए। और उसी वक्त जो मरकट बाजू में खड़ा था, वो बंदर जो बाजू में खड़ा था, वह बंदर आया और बंदर बोलने लगा, हे प्रभु, अरे इन दोनों से बदतर तो मेरी परिस्थिति है। मेरा स्वरूप देखिए, मेरा स्वरूप कैसा मरकट चित्र विचित्र स्वरूप मेरा है। अरे कोई मुझे चिढ़ाता है, कोई मेरा नाम लेता है, कोई मुझे गालियां देता है, कोई मुझे हंसाता है, कोई मुझे रुलाता है। चित्र विचित्र स्वरूप मेरा है, मरकट स्वरूप मेरा है। मेरा कोई सुनता नहीं, मुझे कोई डिमांड देता ही नहीं। इसलिए हे प्रभु, मेरे भी 25 साल तुम आप इस आदमी को दे दो कि जिससे हो सकता है इसका उपयोग वो सदग्रस्त कर सकता है। अभी वो मरकट के, वो बंदर के भी 25 साल आदमी को दिए गए। अभी हुए पूरे 100 हुए, और 100 जब तक हो गए तब सब प्राणी अपने पृथ्वी पर आए। कुत्ता कुत्ते की जिंदगी जीता है, बैल बैल की जिंदगी जीता है, मरकट मरकट की जिंदगी जीता है। पर आदमी अपने खुद के 25 साल तक आरामशीर जिंदगी जगता है, आराम से जिंदगी जगता है। उसे कुछ टेंशन नहीं रहता, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। पर जैसे ही उसके 25 साल खत्म हो जाते हैं, वैसे ही शुरू हो जाते हैं किसकी आयु शुरू होती है? बैल की आयु शुरू हो जाती है। और जैसे ही बैल की आयु शुरू हुई, वैसे ही जैसा वो बैल अपने कंधे पर उस बैलगाड़ी का बोझा लेता है, वैसे ही यही आदमी 25 साल के बाद अपने कंधे पर संसार का बोझा लिए फिरता है। अरे संसार का बोझा जब तक लिए फिरता है, संसार को ध्यान दीजिए, संसार इतना बड़ा है, गुह्यतम संसार है। अरे ये तो साक्षात देवादिकों को नहीं समझा, ये भगवान की माया है। कितना भी काम करता होगा, जैसे वो बैल को उसका मालिक गालियां देता था, मारता था, वैसे ही ये आदमी कितना भी अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर ले, पत्नी बोलती है, आप तो मेरे लिए वक्त देते ही नहीं, आप तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं। बेटे गालियां देते हैं, अरे मेरे पिताजी कुछ काम के नहीं, मुझे ये चाहिए, वो लेके देते ही नहीं। कितना भी किया, कितना भी कंधे पर वो संसार का बोझा लिए भटक रहा है, और भटकते फिर भी इतना काम करता है, फिर भी कोई शब्द उसे अच्छा नहीं बोलते। 25 साल व्यतीत हो जाते हैं, 50 साल कंप्लीट होने के बाद जब उसको फिर किसकी आयु लगती है? कुत्ते की आयु लगती है। कुत्ते की आयु लगने के बाद उसके बेटे का ब्याह हो जाता है, बहू घर में आ जाती है। बहू घर में आने के बाद अपने ही घर में कुत्ते की तरह रोटी की वो प्रतीक्षा करता है, अब आएगी रोटी, तब आएगी रोटी, अरे मुझे भूख लग गई। इतना ही नहीं, अरे जिसने सब कमाई के रखा है, जिसने ये सब कमा के रखा है, वही आदमी अपने घर में चोर बन के खड़ा रहता है। वही आदमी उसी माल का, उसी जो खजाना वगैरह रहता है, उसी खजाने का वो कुत्ता बन के, मतलब प्रामाणिक रहना पड़ता है, उसे रखवाली करनी पड़ती है। रोटी के टुकड़े के लिए बहू की प्रतीक्षा कर रहा है, अब लाएगी बहू रोटी, तब लाएगी बहू रोटी। इतना ही नहीं, जब घर के बाहर जाते हो, बहू और
पुत्र और पोता बर पोता जब बाहर कुछ जाता हो सिनेमा वगैरह देखने के लिए, वो लॉक लगा जाते हैं बाहर इतना बड़ा, और बाबा जी को कहते हैं हम सिनेमा देख के आते हैं, आप घर की रखवाली करिए। लॉक बड़ा लगा रहता है, पर आज ये आदमी कुत्ते की आयु होने के कारण बाहर कुत्ते की तरह घर की रखवाली करता है। जैसे ही कुत्ते की आयु खत्म हो गई, 75 साल खत्म हो गए, और फिर 75 साल के बाद लगती है मरकट की आयु। जब मरकट की उस बंदर की आयु लगती है 25 साल में, यौन अवस्था में, तारुण्य अवस्था में, जिसका सौंदर्य की कल्पना कोई कर नहीं सकता, ऐसा सौंदर्यवान आदमी 75 साल में मरकट जैसा विद्रूप हो जाता है। मरकट की तरह उसके शरीर चित्र विचित्र हो जाता है, पूरा शरीर गल जाता है। मरकट की तरह उसकी सब शरीर की अवस्था गल जाती है। इतना ही नहीं, जैसे कोई बंदर को गालियां देता है, बंदर को हंसाता है, बंदर को रुलाता है, बंदर का कोई सुनता नहीं, बंदर को कोई डिमांड देता नहीं, वैसे ही आज ये आदमी जब तारुण्य में था, एक पुकार मारी तो शेर के दहाड़ की तरफ 100 लोग भागते आते थे। उसी आदमी के पड़ पोते पोते इसकी टिंगल कर रहे हैं, इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, इसको डिमांड नहीं दे रहे, कोई सुनता नहीं इसका। ये बोलता है अरे मुझे भूख लगी, अरे मुझे पानी दो, पोता बोलता है मेरा काम है मैं चला। बहू देती है पर गालियां देती है, मतलब कोई डिमांड देने वाला नहीं रहता है। ऐसी अवस्था मनुष्य के जीवन की है। क्यों हुई है अवस्था? अभी ये स्टोरी तो खत्म हो गई, मैंने जो आपको कथा बताई ये दृष्टांत खत्म हो गया, पर इस कथा का मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आदमी ने यदि भगवान के पास लालच किया नहीं होता तो आदमी को ये अवस्था कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान ने बता दिया था, अरे 25 साल में तुझे देता हूँ, तू उस 25 साल में आराम से जिंदगी जी, मेरा आशीर्वाद तेरे सामने हर वक्त रहेगा। पर आदमी ने लालच किया और लालच करते वक्त पछताना पड़ा।